हीरोवर्स के ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस साल सुपर हीरो मूवीज का ढेर लगने वाला है। जहां मार्वल और डीसी की मूवीज में इस साल बॉक्स ऑफिस के लिए दमदार टक्कर तो होगी ही, वहीं दूसरी तरफ बाकी मूवी फ्रेंचाइजी भी अपना यूनिवर्स बनाने में लगी हुई है, जिनमें से एक है मोस्टवर्स। अब काफ़ी लोग इस मोस्टवर्स के बारे में बहुत कम ही जानते होंगे, क्योंकि इसकी अभी तक सिर्फ 3 ही मूवीज आई हैं, जो फैंस को इतनी रास भी नहीं आई। लेकिन मोस्टवर्स वालों ने उसी के लिए इस साल अपनी एक दमदार मूवी रिलीज करने का फैसला लिया है, जिसका टाइटल है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। जो इस मोस्टवर्स को कहां तक लेके जाएगा वो तो मूवी और फैंस पर डिपेंड है। और मूवी के अनाउंसमेंट के साथ ही कुछ दिन पहले मोस्टवर्स वालों ने इसका एक एपिक ट्रेलर भी रिलीज कर दिया था, जिसे देखने के बाद फैंस की हाइप इस मूवी के लिए और भी बढ़ गई है। जिसमें 400 से 500 फीट के 2 बड़े टाइटन्स आपस में फाइट करते दिखेंगे, जिसमें डिस्ट्रक्शन लेवल क्या रहेगा उसका तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ ही अभी तक ये भी रिवील नहीं हुआ इसका विनर कौन होगा, जो मूवी देखने के लिए हाइप और बढ़ा देती है। और जिन लोगों को टाइटन वर्ड सुनकर अभी भी कंफ्यूजन है, उन्हें मैं बता देता हूँ कि ये एक फिक्शनल वर्ड है और अभी तक हमें सिर्फ 3 ही तरह के टाइटन देखने को मिले हैं। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मोस्टवर्स के टाइटन गॉडजिला और कॉन्ग की। तो ट्रेलर को देखकर हमें इतना तो समझ आ ही गया कि इन दोनों के सर पर खून सवार है। और पता नहीं आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के बीच ये दोनों लड़ने आ गए। इसलिए आज का ये वीडियो इन्हीं के लिए है। लेकिन वैसे तो इस मूवी के और भी एक्स्ट्रा क्लिप्स आ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ इसी ट्रेलर के बारे में ही बात करूंगा, जिसमें मैं ट्रेलर की उन सभी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा जो मैं भी आप लोगों ने नोटिस ही ना की हो। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में ही हम देखते हैं डिस्ट्रक्शन, जहां एक बड़ा सा मॉन्स्टर एक सिटी में तबाही मचा रहा है और जिसे सब लोग इंक्लूडिंग अस गॉडजिला समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये गॉडजिला जैसा लग तो रहा है, लेकिन गॉडजिला है नहीं। और ये कौन है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मोनाक वाले कॉन्ग को एक शिप पर कहीं ले जा रहे हैं और उसके आसपास मिलिट्री के और भी शिप्स और हेलीकॉप्टर होते हैं, जिसके नेक्स्ट शॉट में हमें माया सिमस दिखती है, जो इस हेलीकॉप्टर में बैठकर ये नज़ारा देख रही है। अब यहाँ जिन लोगों को मोनाक के बारे में नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। जैसे हर मूवी में एक प्राइवेट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इस मूवी में मोनाक वही चीज़ है जिसने टाइटन्स के अब तक के सभी मुद्दों को निपटाया है और ये वाला भी निपटाने की कोशिश करेगी। फिर इसके अगले सीन में हमें वार्नर ब्रोस और लीजेंड स्टूडियो का लोगो दिखता है, जिसमें नियॉन लाइट्स ग्लो कर रही होती हैं। जिसकी क्या वजह है वीडियो को लास्ट तक देखो, समझ में आ जाएगा। और अगर आप इन दोनों ही लोगों पर गौर करोगे तो ये दोनों ही गॉडजिला और कॉन्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद हमें नाथन लीड दिखते हैं कॉन्ग वाले शिप पर, जहां वो कहते हैं उन्हें कॉन्ग की ज़रूरत है। इनफैक्ट पूरी दुनिया को कॉन्ग की ज़रूरत है, क्योंकि खतरा आ रहा है। जिसके बाद हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है, जिसके पास कॉन्ग के ही जैसी एक छोटी सी गुड़िया होती है। जिसके नेक्स्ट शॉट में हमें पता चलता है कि ये बच्ची कॉन्ग से कम्युनिकेट कर सकती है और यही बच्ची कॉन्ग के सबसे पास जा सकती है। और शायद इसीलिए मोनाक वाले इस बच्ची को यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है और कॉन्ग इस बच्ची के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए उनकी पहली प्रायोरिटी होगी इस बच्ची को सेफ रखना, जिसकी जिम्मेदारी लेती है रेबेका हॉल की कैरेक्टर एलेना एंड्रयूज, जो काफ़ी टाइम हमें इस बच्ची के साथ भी दिखती है। और मोस्ट प्रोबेबली ये बच्ची स्कल आइलैंड की है, शायद इसीलिए वो कॉन्ग के इतने पास जा पाई। इसके बाद हम देखते हैं कि मोनाक वाले जिस काम के लिए कॉन्ग को लेकर आए हैं उसका टाइम आ गया है, जहां अचानक से गॉडजिला आकर उन पर अटैक कर देता है और अपनी पूंछ को लहरा के फाइटर जेट्स के जो टुकड़े करता है। सच में देखने वाला सीन है, जिसके रिप्लाई में मोनाक वाले उस पर मिसाइल से अटैक कर देते हैं, जैसे इससे गॉडजिला को कुछ होगा भी। जबकि हम सब जानते हैं गॉडजिला रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है, और वैसे भी वो लोग और कुछ कर भी कह सकते थे। जिसके बाद हम सब लोगों के रिएक्शन शॉट देखते हैं, इंक्लूडिंग कॉन्ग। फिर अचानक से गॉडजिला पानी से निकलकर सीधा कॉन्ग वाली शिप पर ही आ जाता है, जहां कॉन्ग उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारकर उसे वापस पानी में धकेल लेता है। जिसके बाद मोनाक वाले फिर से उसके ऊपर कुछ मिसाइल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से गॉडजिला को उसके एटॉमिक ब्रेथ के लिए सफिशिएंट रेडिएशन मिल जाती है और वो कॉन्ग के शिप पर ब्लास्ट कर देता है। अब जिस तरह के हालात यहाँ लग रहे हैं, इसे देखकर लगता है कि यहाँ गॉडजिला जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास कॉन्ग के कंपैरिजन में काफ़ी सारी एबिलिटीज़ हैं और पानी का एडवांटेज भी, जहाँ उसे मुश्किल से ही कोई हरा सकता है। इसके बाद हमें पहली झलक मिलती है मोस्टवर्स के नए कैरेक्टर रेन सिरीजावा की, जिसे प्ले कर रहे हैं शॉन ओगुरी। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली चीज़ उनके पीछे होती है, जहाँ स्क्रीन पर गॉडजिला के जैसे दिखने वाला एक आर्टिफिशियल मॉडल होता है, जो मोस्ट प्रोबेबली मेका गॉडजिला है। और ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमने जिस मॉन्स्टर को तबाही मचाते हुए देखा था,
वो शायद मेगा गॉडजिला ही है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि मेगा गॉडजिला इस मूवी में होगा या नहीं, इसलिए अभी तक सिर्फ ये एक र्यूमर है। देन इसके नेक्स्ट शॉट में ही हमें मार्क रसेल का कैमियो दिखता है और उसके पीछे टीवी पर गॉडजिला के अटैक की न्यूज भी चल रही होती है, जो यहाँ हमें दिखता भी है। फिर एक मैप दिखता है जिसमें गॉडजिला के सभी अटैक्स की लोकेशन मार्क होती है, जिसमें मोस्टली एपेक्स की फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन इसका क्या रीजन है अभी तक ये कंफर्म नहीं है। देन हमें मेडिसन रसेल दिखती है जो अब बड़ी हो चुकी है और टाइटन्स पर अपनी अलग ही रिसर्च करने में लगी हुई है, जिसके नेक्स्ट शॉट में वो हमें बैरन हाइज नाम के एक आदमी के पास दिखती है जो उन्हें द ग्रेट टाइटन वॉर की हिस्ट्री के बारे में बताएगा। जिसके बाद हमें कोंग फिर से स्कल आइलैंड पर दिखता है जो यहाँ अपनी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए आया है, और यहाँ हमें एक हैंडमार्क भी देखने को मिलता है जिसे हमने कोंग की फर्स्ट मूवी में भी देखा था। तो हो सकता है ये हैंडमार्क ही उसकी हिस्ट्री एक्सप्लोर करने वाला गेटवे हो। जिसके बाद वो काफ़ी अजीब सी जगह पर भी दिखता है जहाँ वो कुछ टाइटन से फाइट करता है और लास्ट में उसे मोस्टोवर्स का स्टॉर्म ब्रेकर मिल जाता है जो उसे गॉडजिला को हराने में मदद करेगा। फिर इन सब के बाद ट्रेलर की एंडिंग होती है जहाँ हम फिर से इन दोनों को आमने सामने देखते हैं, और यहाँ लगी नियॉन लाइट्स को देखकर लगता है जैसे ये कोई चाइनीज या फिर जापानीज सिटी हो। तो यहाँ दोनों के बीच एक एपिक फाइट होती है जो हमें ट्रेलर में देखने को नहीं मिली, लेकिन इतना जरूर देखने को मिला। कोंग भागता हुआ आता है और अपने स्टॉर्म ब्रेकर जैसे दिखने वाले वेपन से गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को एब्जॉर्ब करके उसे सीधा उसके सिर पर मार देता है। जिसके बाद गॉडजिला की क्या हालत हुई होगी वो तो हमें सिर्फ मूवी में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ट्रेलर खत्म हो जाता है और इस फाइट का विनर और मूवी के लिए हाइप बनाकर छोड़ जाता है। और जो लोग सोच रहे हैं कि ये फाइनल बैटल है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि विलन तो अभी तक डिक्लेयर भी नहीं हुआ, जिसमें मेगा गॉडजिला के विलन होने के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं, जिसे कोंग और गॉडजिला मिलकर हराएंगे। तो ये थी वो सब डिटेल्स गॉडजिला वर्सेस कोंग के ट्रेलर की। अगर कोई ऐसी डिटेल है जो मुझसे मिस हो गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Take your girl when she come to town, yeah. You got a lot to say when I'm not around. Is that all you gotta talk about? Just make a pull if you feel loud. Drip, drip, diamonds always hit, bitch.